हाँ भाई, तो पिछले दो वीडियोज में ट्रिगोनोमेट्री के दो वीडियोज में हमने बस कॉन्सेप्ट जाना, फार्मूला जाना, एंगल चेंजिंग जाना, कुछ फार्मूला मैंने बताया था आपको। आज हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो आइए करते हैं और उसको करने का तरीका जानते हैं। एक से एक बढ़िया बढ़िया तरीका है करने का, कम से कम समय में करना है। सबसे बड़ी बात, कम से कम समय में हम लोग को क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो आइए करते हैं भाई। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि 1/, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है और ये आपका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 2 1 0 3। क्वेश्चन है 1/sin थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा। देखिए मैंने क्या बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है। वो भी क्या करना है भाई, आप चुपचाप अपना थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर देना। इसमें थीटा इज इक्वल टू कितना पुट करना है, 45 डिग्री। जब आप पुट करोगे तो देखो 110% आंसर आएगा भाई। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जिसको भी जो डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना। इस पर मैं और ज़्यादा आपका, अगर किसी का भी डाउट होगा, पर्सनली भी अगर डाउट है, आप मुझे कमेंट करो, मैं इसको क्लियर करूँगा क्लास में, ठीक है। मैंने कहा देखो ये हो जाएगा 1/, अब देखो sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा cot 45 का वैल्यू होता है 1 और इसका हो जाएगा 1 और cosec 45 का वैल्यू होता है सिर्फ √2। अब देखो ये √2 यहाँ पे नीचे आ रहा है ना, यानी ये चल जाएगा ऊपर, ये बन गया √2। यानी यहाँ पे अगर एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस √2 और ऊपर में हो जाएगा ये गुना हो जाएगा, यानी कि √2 में √2 करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी कि देखो 2 में से 1 घटेगा, √2 प्लस 1, 1 प्लस √2, दोनों कट के आ जाएगा 1, यानी कि आपका क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर 1 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ गया भाई, ये 1 आ गया आपका आंसर, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा 1। समझना बात को भाई। देखो 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, √2 प्लस 1, √2 प्लस 1, यानी दोनों बराबर हो गया, कट के आ गया आंसर 1, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मैंने एक ही बात बताया, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, आपको कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मली करना ये है कि आप थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आप उसमें रख दोगे, आपका आंसर क्लियर आ जाएगा, ठीक है। देखो अब देखो भाई ये दूसरा क्वेश्चन है, tan 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 है और व्हेन थीटा इज एक्यूट है। अब देखो एक तो बात क्लियर हो गई कि मेरा जो भी थीटा आएगा 90 से कम आएगा। अगर 90 से ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब हम क्वेश्चन गलत बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या करेंगे इसमें, चुपचाप देखो ये क्या आएगा, साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 और कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा कितना भाई 1/2 और ये हो जाएगा tan 3 थीटा। आप देखो भाई ये दोनों गुना हो जाएगा, बना देगा 1/√2 ये दोनों गुना होकर बनाएगा 1/2। उसमें 1/ माने आधा में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। अब आप क्या जानते हो 1 किसका वैल्यू होता है, ये होता है tan 45 का वैल्यू, यानी कि 10 से 10 कैंसिल, यानी कि आप कह सकते हो 3 थीटा इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री, 3 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15 डिग्री, यानी थीटा कितना निकल गया भाई 15 आ गया। अब आप कह सकते हो कि 15 थीटा आ गया 15 और यहाँ पे 4 थीटा का वैल्यू निकालना है। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 4 थीटा का मतलब क्या होगा 15 चौके 60, यानी कि आप एक स्टेप और लिख लो, साइन 4 इंटू 15 डिग्री, यानी कि आप कह सकते हो कि कितना आ गया साइन 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भाई बताओ, √3/2। क्या हो जाएगा वैल्यू √3/2। देखो बहुत आसान है। जब भी थीटा एक्यूट बोल देगा, मतलब एक्यूट कहने का ये मतलब है भाई, एक्यूट कहने का ये मतलब है कि एक्यूट आपका वो होता है कि जो 90 डिग्री से कम आएगा। सिर्फ 90 आ गया तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। बात समझ रहे हो ना। 90 से ऊपर जाएगा ऑब्ट्यूज बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इसमें आपका आंसर क्या निकल गया √3/2, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। बहुत सारा क्वेश्चन है भाई, बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया से करो, मन से करो, ओके। चलो ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि cos θ/1 माइनस साइन थीटा प्लस cos θ/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो हो जाएगा। अब देखो आपका इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि जो थीटा है 0 से बड़ा है, 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें भी जो थीटा है वो क्या है भाई एक्यूट एंगल है। एक्यूट, अच्छा देखो हिंदी में क्या होता है एक्यूट का मतलब, एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण। क्या होता है भाई, न्यून कोण होता है। मेरी बात समझना, आपको इसमें निकालना है tan थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू। क्या निकालना है tan थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखो बहुत आसान है।
इसमें भी देखो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, मतलब सीधी सीधी बात है कि आप इसमें थीटा निकाल लो। अब जो भी थीटा का वैल्यू आएगा वो 90 से कम रहेगा। क्या आएगा बताओ? 90 डिग्री से कम आएगा। याद रखना क्या आएगा? कम रहेगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इसको हमको सॉल्व कर लेना है। देखो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है भाई। a माइनस बी, ए प्लस बी, अगर ले लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये देखो इससे काट देगा, ये बचेगा, यानी इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस एक बार इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और बीच में प्लस है, प्लस कर दिया। अब देखो इसमें करेंगे तो ये तो गायब हो जाएगा, ये बचेगा नहीं, इसमें होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा गुना, अब देखो माइनस, फिर इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ठीक है भाई, इक्वल टू क्या है? फिर आप क्या देखोगे, देखो ये और ये दोनों कट जाएगा, कॉस थीटा बना देगा 2 कॉस थीटा, और नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद करो भाई, कल ही के वीडियो में मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कल के वीडियो में? बताओ, कल के वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। बोलो तो यहाँ से अगर हम साइन को इधर भेज देंगे तो इधर बचेगा क्या भाई? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई। तो देखो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब देखो ये तो कट जाएगा दोनों, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, यानी ये 2 आ गया। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ये 1 बाई कॉस थीटा आया है 2, यानी कि ये हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा आ गया 2। अब आपके जानते हो सेक थीटा, अब देखो जो थीटा है वो 90 डिग्री से कम है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि सेक कितना का वैल्यू 2 होता है, तो आप कहोगे सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2। किसका होता है? सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई? 2 होता है। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि थीटा इक्वल टू क्या आ गया भाई? 60 डिग्री आ गया। आसान था, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो मैं इतना लिख रहा हूँ ना, इतना भी करने की आपको जरूरत नहीं है। आप चाहो तो अपने कैलकुलेशन को आप शॉर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? शॉर्ट कर सकते हो। देखो मैं इतना भी जो भी समझा रहा हूँ ना, एक एक स्टेप तोड़ के, ये बस आपको समझने के लिए। नहीं तो अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो आप डायरेक्टली करो, डायरेक्ट आप इतना समझ जाओगे कि इसका जो एलसीएम आएगा वो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो देखो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। अब इसमें रख दो। tan 60 का वैल्यू कितना होता है भाई? बताओ बताओ कितना होता है? कितना होता है? tan 60 का वैल्यू होता है √3। बोलो होता है। और cosec 60 का वैल्यू होता है 2/√3। देखो √3 एलसीएम आ जाएगा, नहीं हो जाएगा 3 + 2 डिवाइडेड बाई √3। ये आ गया 5/√3। 5/√3 आ गया। देखो यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो एक और काम कर सकते हो, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा 5√3। ये आ जाएगा 5√3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 3। आपका एक ये भी आंसर है। ठीक है, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। ठीक है, नोट करो भाई जल्दी से, इसको जल्दी से नोट करो, नोट करो जल्दी। ठीक है, जल्दी से नोट करो। देखो भाई अब क्वेश्चन है कि 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू है डैश। अब आप क्या देखोगे? देखो मेरी बात समझना, मैंने क्या कहा कि जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिला, आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे? नॉर्मली मैंने क्या कहा, जब कुछ भी मेंशन नहीं हो तो थीटा इक्वल टू चुपचाप 45 डिग्री क्या करोगे? पुट कर दोगे। क्या करोगे भाई? चुपचाप। क्या करोगे? चुपचाप 45 डिग्री उस पर पुट कर दो, आपका क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। देखो क्या करना है भाई, अब मैंने कहा 45, अगर मैंने कहा एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, चलो भाई रख दें, रख दें, चलो रख दिया। देखो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। क्या होता है? साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। मैंने कहा 1/√2 रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, प्लस है बीच में, ये है 1/1 प्लस। अब देखो इसका वैल्यू होता है कोसेक 45 का वैल्यू होता है सिर्फ और सिर्फ क्या? √2, यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये बना देगा 2। अब आप क्या करोगे? देखो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2, और ये 2 उड़ के कहाँ चल जाएगा? ऊपर। यानी देखो ये हो गया 2/3 1/3, 2/3 प्लस 1/3, एलसीएम आ जाएगा 3 और ऊपर में भी हो जाएगा 3, यानी कट किया गया 1। आपका आंसर क्या निकल गया? 1 निकल गया। बोलो देखो कितना आसान है, मैंने बस एक ही बात बताया है भाई। देखो इतना मैं मतलब पसीने में पढ़ा रहा हूँ यार, तुम्हारे अगर दोस्त भाई कजन जो भी होंगे जिनको मतलब हेल्प है, जो मतलब हेल्प लग सकता है, अगर आप हेल्प करोगे उनका तो हेल्प चाहिए ही होगा भाई, सीधी सी बात है। अगर आप किसी का भला चाहते हो तो, अगर आप अपना भला चाहते हो तो किसी और का भी भला कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, अपना दोस्त भाई कजन के पास पहुँचा दो, उन लोगों का भी हेल्प हो जाएगा थोड़ा बहुत।
जितना मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4 ये क्या है भाई? सपनों में कौन आ रहा है? कौन गा रहा है? ये कौन गा रहा था? मोबाइल गा रहा था। पागल समझ के रखे हो का? अब ये सपना में ला देंगे, सोच लेना। बहुत अच्छा सपना दिलाते हैं बाबू, अच्छा को सपना दे। कौन गा रहा था भाई? अभी बुला देंगे फलानवा के बेटा बेटी को, याद रखना। समझ गए बाबू? इधर बता रहे हैं ना। अभी रुक जा, एक बार कंप्लीट कर लेंगे फिर तेरा क्लास लेते हैं हम। सपना में का सब जगह आएगा वो, चिंता मत कर। अब बेटा को बुला रहा है, देखो ना पहले इसको, गधा कहीं का। देख इधर बोर्ड पे। ठीक है, आपको निकालना था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 8। देखो क्या करेंगे ना, इधर आ जाएगा ये साइन बाई कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन बाई कॉस हो जाएगा। तो ये देखो साइन बाई कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। देखो कैसे होगा साइन बाई कॉस, इधर गुना में ना, इधर आ जाएगा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 4, यानी ये बना देगा टेन थीटा भाई। क्या बना देगा? टेन थीटा इज इक्वल टू 4। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको निकालना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर वाला याद करो। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता था जिसमें एक परपेंडिकुलर होता था, एक हाइपोटेनियस होता था और एक क्या होता था? बेस होता था। क्या होता था भाई? बेस होता था। तो मैंने क्या कहा, देखो बना दिया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप क्या कहोगे? यही था ना एच, ये बी था और ये पी था। क्या था? पी था। ठीक है, अब देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बाई बी होता है। मैंने बताया था ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यानी इसके नीचे 1 है ना भाई? है ना 1? तो मैंने क्या कहा, देखो ये यानी कि ये 4 है, p इक्वल टू क्या है? 4 है, ये 1 है। जब मैंने कहा ये 4 है 1 है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4 चौके 16 प्लस 1 यानी कि रूट अंडर 17 आ गया। अब आप क्या करोगे? देखो यही तो निकालना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप क्या जानते हो? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p बाई एच, यानी कि 4 बाई रूट 17 इंटू कॉस निकालेंगे तो b बाई एच यानी कि 1 बाई रूट 17, यानी आ जाएगा रूट तो हट जाएगा, यानी 4/17। ये आपका आंसर हो गया। समझा? यस सर। ये पूछेंगे क्वेश्चन तेरे से दोबारा, फिर देखते हैं कौन सा अपना में आ रहा है, ये या वो। ठीक है, हाँ चल नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई ये है छठा क्वेश्चन। क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट 4 थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है 2 साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। देखो मैंने एक ही बात कहा है भाई कि जब भी कोई कंडीशन नहीं दिया हो, जब भी कोई कंडीशन नहीं दिया हो तो आप क्या करोगे? देखो इसमें तो क्या है ना कि मैं ये कह सकता हूँ कि कंडीशन अगर दिया हो चाहे नहीं दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने से अज्यूम कर लो कि जब कोई कंडीशन ना दिया हो तो आप क्या मानोगे कि जो थीटा है वो एक्यूट है। क्या है भाई? एक्यूट एंगल है, मतलब कि 90 डिग्री से कम है। क्या है? 90 डिग्री से कम है। ठीक है, और इसमें रख के हम देखेंगे कि वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी बात। तो देखो तो अगर मैंने बोला कॉट 45 लेंगे तो ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर कॉट 4 यानी 1 का पावर 4 भी करेंगे तो 1 ही आएगा भाई, यानी ये हो जाएगा 1 + 1। देखो 2 वेरीफाई कर दिया ना मिला के, यानी मैंने ये माना कि जो थीटा है वो कितना है? 45 डिग्री। चुपचाप इसमें रख देंगे। देखो 2 साइन माने साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, यानी कि 1/√2 का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर है। ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 देखो 4 बार गुना हुआ है √2 यानी 2 को √2 मिला के 1 को 2 बनाएगा, फिर 2 को √2 मिला के 1 को 2 बनाएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 1/2 इंटू 1/2 प्लस ये हो जाएगा 2 को √2 है यानी कि सिर्फ 2 हो जाएगा, 1 को तो कट जाएगा। अब देखो 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि 1 है ऑप्शन में। देखो भाई है, बिल्कुल है। यानी कि मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन को बनाने, देखो ऐसे इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, बस नॉर्मली एक ही चीज ध्यान में रखना है कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री जब कोई कंडीशन ना दिया हो तब। जब कंडीशन दे दे, और कंडीशन में भी कभी कभी आपका बोल देगा ना कि जो थीटा का वैल्यू है वो 90 से कम है, 0 से बड़ा है, तब भी मैक्सिमम टाइम पे आपका जो थीटा का वैल्यू आएगा वो 45 डिग्री ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई 7 नंबर है। एक क्वेश्चन ने बोला कि cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 है। इसमें भी कंडीशन दे रखा है कि जो थीटा है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। इसका मतलब ये है कि मैं ये मान सकता हूँ कि 45 डिग्री वैल्यू होगा।
अगर 45 नहीं हुआ इसका मतलब ये तो कि 90 डिग्री से भाई कम है, क्लियर नहीं है। अगर यहाँ पे तो ऑलरेडी वैल्यू दे दिया, अगर कुछ नहीं दिया होता तो मैक्सिमम टाइम पे मैंने बताया कि 45 डिग्री थीटा का वैल्यू होता है, लेकिन जब यहाँ पे ये क्लियर बोल दिया कि 3 आ रहा है, इसका मतलब मैं क्या करूँगा कि 90 डिग्री से कम वाले वैल्यू पे इसको देख लूँगा कि वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे पहले मैं रखूँगा 45 डिग्री भाई, ठीक है। 45 नहीं, आप 60 डिग्री ही रख लो, क्योंकि देखो 90 से कम आना है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियर वैल्यू आ नहीं रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 60 डिग्री रख लेंगे। तो देखो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, यानी ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1/4, ठीक है। और ये हो जाएगा देखो cot 60 का वैल्यू होता है 1/3, यानी कि अभी कर लेंगे 1/√3 होता है एक्चुअली, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, माइनस फिर से cos 60 का वैल्यू 1/2, यानी कि हो जाएगा 1/4। अब आप क्या देखोगे 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 4 - 3, और ऊपर में ऑलरेडी 1/4 दिया हुआ है भाई, कितना दिया हुआ 1/4। देखो तो आप क्या देखोगे 4 से 3 बार में कट जाएगा, और ये 4 में से 3 जाएगा 1, और 3 जाकर ऊपर गुना हो जाएगा, 1 × 3 कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि देखो 3 आ रहा है, यानी वेरीफाई हो गया मेरा थीटा कितना है भाई, थीटा कितना है 60 डिग्री है। देखो हम 45 भी रख के चेक कर सकते थे, लेकिन 45 में हम क्या देखते कि 45 में ये हो जाता 1/2 और ये हो जाता 1 और -1/2, यानी कि ये कट के 1 आ जाता है, जो कि मेरा नहीं दिया है =1, इसलिए मैंने थीटा =60 डिग्री लिया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है cot 60। अब देखो cot थीटा प्लस cos 60, यानी cot 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहोगे 1/√3 होता है, प्लस cosec 60 का वैल्यू होता है 2/√3। एलसीएम आ जाएगा कितना, तो आप कहोगे √3 आ जाएगा। और देखो ये हो जाएगा 2 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, ये कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा कितना √3, यानी कि √3 है ऑप्शन में, बिल्कुल है भाई, एकदम है ऑप्शन में, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया √3 आ गया। देखो मैंने एक बात, मैं इस क्वेश्चन से एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब भी कभी ये कंडीशन दिया हो और कुछ वैल्यू दे दिया हो =, में, उस कंडीशन में ना 45 डिग्री आप लेके चेक नहीं करोगे, क्योंकि 45 डिग्री जब कुछ ना दिया रहे और कंडीशन दिया रहे, जब आपको वैल्यू निकालना है किसी भी एक इक्वेशन का, उस कंडीशन में आप 45 डिग्री रखोगे, आपका आंसर बहुत ही इजीली तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे नॉर्मली यहाँ पे 60 डिग्री अगर रख के देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकल जाएगा इजीली। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा =4 दिया हुआ है, और यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया है कि जो थीटा है भाई वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है। एक बात मुझे बताओ, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात समझना ध्यान से, कि sin 30 का वैल्यू कितना होता है। ये देखो ऐसे क्वेश्चन में ना आप क्या करोगे कि जो भी ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं वो ऑप्शन आप लगा लोगे, नहीं तो मैं एक अल्टरनेट ऑप्शन तरीका भी आपको बताऊंगा जिससे आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो विदाउट एनी ऑप्शन, ठीक है। लेकिन पहले मैं क्या करूंगा, आपको ऑप्शन से बताऊंगा, फिर मैं आपको एक अल्टरनेट तरीका बताऊंगा जो कि बिना ऑप्शन से भी बन सकता है। देखो मेरी बात समझना, मैंने कहा पहले आप 30 डिग्री ले लो, तो आप कहोगे कि 30 डिग्री में साइन का वैल्यू होता है 1/2, यानी कि मैं बोलूँगा 7, और ये स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का, यानी कि ये हो जाएगा 7/4, ठीक है, प्लस अब देखो 3 था, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, यानी कि √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, यानी कि 3 3 का 9/4 हो जाएगा। आप क्या कहोगे, देखो 4 और 4 एलसीएम आ जाएगा, और ये जगह 9 और 7 16, यानी कि तो कट के आ गया भाई 4, यानी कि मेरा तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। देखो हो तो गया मेरा, इसी पे वेरीफाई कर दिया कि हाँ 30 डिग्री पे मेरा कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यानी कि मुझे अब आगे कोई भी फर्दर कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर ये एग्जाम में सॉल्व करना है तो, लेकिन अगर मान लो ऑप्शंस आपके पास नहीं है, एज्यूम करो ऑप्शन नहीं है और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप कैसे बनाओगे, मेरी बात ध्यान से समझना। देखो मैंने ना इसको मिटा दिया ऐसे, ऑप्शंस भी मिटा दो, ठीक है, ऑप्शंस भी मिटा दो। मैंने कहा एक काम करो, देखो इधर ध्यान से, मैंने कहा 7 sin² थीटा को आप ऐसे लिख लो 4 sin² थीटा प्लस 4 sin² थीटा प्लस 3 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा =4 है, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, मेरी बात समझना ध्यान से, कि 4 sin² थीटा, मैंने कहा देखो इसमें दोनों में 3 दिया हुआ है, तो मैंने कहा अगर मैं 3 को कॉमन कर दूं मेरे भाई, अगर मैं 3 को कॉमन कर दूं, क्या कर दूं, 3 को कॉमन कर दूं, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा =4। आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1, क्या होता है भाई
1 होता है तो मैं कहूँगा, मेरी बात समझना ध्यान से, कि इधर तो बच जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और इस टोटल का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यानी कि ये तो 3 से 1 में गुना होगा तो 3 ही बनेगा, नहीं इधर आके 4 में से घट जाएगा, यानी कि 4 - 3 हो जाएगा और ये बन जाएगा 1। बोलो बनेगा। अब मैंने कहा यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/4। इधर से अगर मैं बोलूँ कि साइन थीटा सिर्फ निकाल दोगे तो ये हो जाएगा कितना, √1/4 और ये दे देगा ±1/2। अब देखो मैंने कहा था कि आपका जो थीटा है वो 0 से बड़ा है, 90 से कम है, नहीं कि थीटा एक्यूट है। अब मुझे एक बात बताओ, 90 डिग्री से कम पे साइन का कोई भी वैल्यू ना निगेटिव नहीं होता मेरे भाई, कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे पॉजिटिव लेना होगा, यानी कि मैं +1/2 लूंगा। और आप जानते हो कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यानी कि मेरा यहाँ से भी थीटा हम इजीली निकाल सकते थे 30 डिग्री। तो ये हो गया एक अल्टरनेट प्रोसेस, एक अल्टरनेट तरीका बनाने का। ये भी कोई ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, मैंने इसमें स्टेप्स को बढ़ाया है। लेकिन अगर आप चाहो, अगर आपको ऑप्शंस नहीं पता, ऑप्शन लगाने नहीं आ रहा, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, ये वाला तरीका को अपना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो भाई ये क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का पावर है 0.5। अब मुझे एक बात बताओ, 0.5 का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे कि 0.5 का मतलब होता है, यहाँ से पॉइंट को अगर हटा दे तो यहाँ आ जाएगा 10 और ये 0 का कोई मतलब नहीं, ये कट किया जाएगा 1/2। यानी कि आप एक बात बताओ, कोई भी चीज़, मैंने कहा कि √x, इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2। अगर किसी भी नंबर का अगर पावर में 1/2 आ जाता है, इसका मतलब ये है कि वो रूट के अंदर में है। बात समझ गए? तो मैं ये कह सकता हूँ, मेरी बात समझिएगा ध्यान से मैं कह सकता हूँ, ये सारे ऑप्शन है भाई, ये सारे ऑप्शन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करूँगा, इसको ना हम तोड़ेंगे तो देखो ये हो जाएगा रूट के अंदर। देखो ये भी रूट है, वो भी रूट है, दोनों मल्टीप्लाई में सब रूट के अंदर आ जाएगा। तो मैं कहूँगा ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा +1/sin स्क्वायर थीटा। देखो मैंने सारे के सारे फॉर्मूला लिखवा रखे हैं भाई, एक बार प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें ये सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं। ठीक है, कि सेक का रिलेशन मल्टीप्लाई में किसके साथ बनता है, कॉसेक का रिलेशन मल्टीप्लाई में किसके साथ बनता है, ठीक है, टेन का रिलेशन किसके साथ बनता है। ठीक है, हमें बस रिलेशन ही तो बनाना है, करना क्या है भाई, रिलेशन बना देंगे। क्या रिलेशन? ठीक है, हंसो मत भाई। देखो अब देखो इसको लगा देंगे ऐसे, इंटू ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, देखो एक स्टेप में हम इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये देखो कॉस से कॉस गायब, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये देखो साइन से साइन गायब, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, साइन साइन अगर हम कॉमन कर दे भाई, साइन साइन अगर कॉमन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, और कॉस का एलसीएम ले लेंगे तो होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों कैसे आया? देखो ये कैसे आया भाई, मैंने क्या कहा, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों में साइन आ रहा है, स्क्वायर में मैंने स्क्वायर कॉमन निकल दिया, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा ये जो मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा वो यहाँ पे बच जाएगा। यानी मैंने क्या कहा, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, ये रूट के अंदर है भाई सब। आप क्या कहोगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, इसका वैल्यू होता है 1, ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है भाई, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में देखो कॉस स्क्वायर थीटा 2 बार आ गया भाई, का होल स्क्वायर कर दो, ये रूट के अंदर है। मैंने कहा इसमें से एक बाहर आएगा साइन, यानी कि ये हो जाएगा साइन थीटा, और एक कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, यानी कि 1/, अब देखो इसको अलग कर दो, साइन थीटा इंटू 1/कॉस होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखो यही आपका आंसर था। बहुत ही बेहतरीन तरीका है बनाने का, इसमें मैंने कोई भी वो नहीं लगाया कि हमको ये निकालना है वो निकालना है। अगर मैं चाहता तो इसमें भी मैं थीटा = 45 डिग्री पुट करके बना सकता था, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि इसमें सिर्फ अगर वैल्यू निकालना होता तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें क्या होता ना, आपको ना पहले आप निकालते, फिर जो आता, फिर 45 डिग्री चारों ऑप्शन में रख के हमको वेरीफाई करवाना होता तो थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको ही डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया। और मेरा क्या निकल गया, फिर से कह रहा है तू इधर आ जा, तू इधर, तुझे मैं भेज रहा हूँ फलानवा के पास, इधर इधर इधर, तू इधर इधर आ, जल्दी आ जल्दी आ, कैब कहाँ तेरा, इधर 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 आ, इधर आ, क्या कर रहा था? सॉरी सर। सॉरी सर इधर आ, बाल कब मुड़ाया? 2 दिन हो गया सर।
ये देख रहा है ना, ये क्या है, ये पकड़ के ना नोच देंगे ऐसे ही, क्या करेंगे, उखाड़ लेंगे ऐसे, चुड़की है ये बॉयल। अगर आए क्लास में फलाना तेरे को मैं भेजूंगा फलाना के पास, समझा ना, फलाना के पास नहीं, फलाना को उसके पास भेज दूंगा। क्लास में बैठ के फलाना के बेटा बेटी कर रहे, तुझे समझ में नहीं आ रहा गधा है। सुन, अब एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, अब तेरे चक्कर में एक मैं होमवर्क दूंगा यहाँ पे, समझ गया ना, वो सबको बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं सोचा था मैं ही बता दूंगा, लेकिन वो होमवर्क दूंगा और तू सबसे पहले करके लेके, अगर नहीं करके आया तो देख लेना आगे क्या होगा। भाई आप लोग जो मैं अभी क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं देखता हूँ कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं, ठीक है। इस जैसे नमूने से दूर रहना है थोड़ा, इस जैसे नमूने से दूर रहना। देखो बैठ के गा रहा है कि कौन सपना में आता है, कौन सपना में आती है, शर्म नहीं आ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, सपना में बुला रहा है। तू गया बाबू, तू गया, ठीक है। देखो भाई, ये क्वेश्चन है, आप लोगों को बनाना है, होमवर्क है, और इसका आंसर ना आपको कमेंट में बताना है। आंसर इसका कमेंट में देना है। बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में बहुत जगह पूछा गया है भाई, ये बहुत जगह पूछा गया है, ठीक है। और सबसे पहले तुझे बताना है, ठीक है। नहीं बताएगा ना, अभी सिर्फ उखाड़ रहा था ना तेरा चुड़की, कल पकड़ के उसी में टांग दूंगा इसे, ठीक ना, टंगा जाएगा तू। हाँ, सबसे पहला कमेंट तेरा ही आना चाहिए आंसर में, और नहीं आया तो फिर सोच लेना तेरा क्या होगा, ठीक है। चलो भाई, अब आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस जाने से पहले मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, जैसे डेली सुनाता हूँ कि भाई सपने उनके नहीं पूरे होते जिनके पैसों में दम होता है, ठीक है। सपने उनके नहीं पूरे होते जिनके पैसों में दम होता है। मतलब पैसों में दम का मतलब जानते हो, तात्पर्य समझा देता हूँ मैं, कि जैसे मैं एक इंसान है, जैसे मेरे सामने बैठा हुआ, देखो इसका पक्का रईस घर का है, इसीलिए ना मतलब पढ़ा रहे हैं, उधर किसी को बुला रहा है सपना में, ठीक है ना। तो ऐसा सपना कभी पूरा नहीं होता है, ऐसा सपना ही देख रहा है। सपना उसका पूरा होता है ना जिसके जज्बों में जान होता है, समझ गए। तेरा जज्बा में कुछ नहीं है, समझ गया ना। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, बाय।